नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिस्टोफर हिचन्स की मशहूर किताब गॉड इज़ नॉट ग्रेट के चैप्टर 7, 8 और 9 के बारे में। ये 3 चैप्टर्स एक ही थीम पर फोकस करते हैं, कैसे पुरानी और नई रिलीजियस बुक्स को गॉड का वर्ड कहा गया, लेकिन असल में उनकी कहानियाँ ह्यूमन इमेजिनेशन, पॉलिटिक्स और अपने ज़माने के कल्चर से भरी हुई है। आइए एक एक चैप्टर को सिंपल तरीके से समझते हैं। Chapter 7, Revelation, The Nightmare of the Old Testament। सबसे पहले आता है ओल्ड टेस्टामेंट, जो बाइबल का पहला हिस्सा है। इसमें जो रेवलेशन यानी गॉड का पैगाम बताया गया है, हिचन्स के मुताबिक वो असल में एक इंसान के आइडियाज़ हैं जो गॉड के नाम पर प्रेजेंट किए गए। ओल्ड टेस्टामेंट में कई कहानियाँ हैं जो एक लविंग गॉड से मैच नहीं करती, जैसे फ्लड की कहानी जहां पूरी दुनिया को पानी में डूबा दिया गया, इंक्लूडिंग इनोसेंट लोग। यहाँ तक कि इसमें स्लेवरी का अप्रूवल मिलता है, एनिमीज का मैस किलिंग होता है और छोटी सी गलती पर भी ब्रूटल पनिशमेंट्स दिए जाते हैं। हिचन्स का कहना है अगर ये किताब ट्रूली डिवाइन होती तो इसमें जस्टिस, काइंडनेस और ट्रूथ का ज़्यादा हिस्सा होता, लेकिन हम देखते हैं कि ये ज़्यादातर ट्राइबल पॉलिटिक्स, रिवेंज और फियर पर बेस्ड है। ओल्ड टेस्टामेंट का गॉड एक लविंग क्रिएटर कम और एक जेलस एंग्री ट्राइबल लीडर ज्यादा लगता है। चैप्टर 8, द न्यू टेस्टामेंट एक्सीड्स द इविल ऑफ द ओल्ड वन। अब बात आती है न्यू टेस्टामेंट की, जिसे लोग अक्सर पीसफुल समझते हैं। इसमें जीसस की कहानी आती है, लव, फॉरगिवनेस और सैक्रिफाइस का मैसेज दिया गया है। लेकिन हिचन्स ये पॉइंट करते हैं कि न्यू टेस्टामेंट में भी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी बात इटर्नल पनिशमेंट का आइडिया, यानी अगर तुम जीसस में बिलीव नहीं करोगे तो तुम सिर्फ इस लाइफ में नहीं बल्कि नेक्स्ट लाइफ में भी हेल में जाओगे, हमेशा के लिए। यह फियर बेस्ड कंट्रोल पुराने से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जीसस कभी कभी अपने फॉलोअर्स से कहते हैं कि फैमिली टाइज तोड़ दो, माँ बाप छोड़ दो और सिर्फ मुझे फॉलो करो। न्यू टेस्टामेंट में अपोकलिप्टिक सोच यानी वर्ल्ड एंड होने की वार्निंग भी ज़्यादा है, जो हिस्ट्री में कई लोगों को फनाटिक बनाता रहा। हिचन्स का पॉइंट, पुराना हो या नया, दोनों में इरेशनल और डेंजरस आइडियाज़ है, बस स्टाइल अलग है। आयरन चैप्टर 9, द कुरान इज़ borrowed from both Jewish and Christian myths। अब आते हैं कुरान पर। हिचन्स के मुताबिक कुरान में जो कहानियाँ हैं उनमें से बहुत सी पहले से जूइश और क्रिश्चियन टेक्स्ट्स में मौजूद थी। इसमें मोसेस, जीसस, मैरी, नोआ जैसे कैरेक्टर्स होते हैं जो बाइबल में भी मिलते हैं। कुरान का स्टाइल ओरल ट्रेडिशन का है, यानी प्रॉफिट मोहम्मद ने जो सुना वो अपनी ज़बान में रिसाइट किया। हिचन्स ये भी कहते हैं कि कुरान में कॉन्ट्रडिक्शंस, रेपिटेशन और पुरानी मिथ्स का मिक्स मिलता है। वो क्रिटिसाइज करते हैं कि कुरान में भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स का जिक्र है, जैसे अपोस्टेसी, दीन छोड़ने की सज़ा, डेथ पेनल्टी। और जब लोग इसके वेग साइंटिफिक रेफरेंसेस को प्रूफ कहते हैं तो वो असल में एम्बिगुअस लाइंस होती है जो क्लियर साइंस नहीं बताती। हिचन्स का कंक्लूजन, कुरान भी वही पैटर्न फॉलो करता है, पुरानी कहानियाँ लेके गॉड के नाम से प्रेजेंट करना। नोवा के बोध का और ना प्रॉफिट मोहम्मद के चांद के 2 टुकड़े होने का कोई प्रूफ मिलता है, फिर भी लोग इन बातों को मानते हैं। दुनिया का कोई भी धर्म या मजहब 2 ही बातों पे टिका है, दर और लालच, हूर ऑफ पैराडाइज का लालच, रिवर ऑफ वाइन एक्सेट्रा। दर इस बात का कि हेल में जलाया जाएगा, इस टाइप की बातें। ओवरऑल कनेक्शन। तो दोस्तों, अगर हम तीनों चैप्टर को एक साथ देखें तो एक कॉमन पैटर्न समझ आता है। ये होली बुक्स, ह्यूमन इमेजिनेशन और पॉलिटिक्स का रिजल्ट हैं। 2, फियर और पनिशमेंट का एलिमेंट हर जगह है, कभी इस दुनिया में, कभी अगली दुनिया में। 3, मिथ्स को हिस्ट्री के रूप में प्रेजेंट किया गया है, और जब उन्हें गॉड्स वर्ड का टैग दे दिया जाता है तो उनकी डेंजरस बातों को चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है। हिचन्स का कहना है जब तक हम इन रेवलेशंस को डिवाइन मानकर ब्लाइंड फेथ में फॉलो करते रहेंगे तब तक हम प्रोग्रेस, साइंस और ह्यूमैनिटी के लिए बैरियर बनाएंगे। क्लोजिंग रिमार्क्स। तो ये था गॉड इज़ नॉट ग्रेट के चैप्टर 7, 8 और 9 का सिंपल एक्सप्लेनेशन।
ये चैप्टर्स हमें सिखाते हैं कि हर किताब को क्रिटिकल थिंकिंग के साथ पढ़ना चाहिए, चाहे उसका क्लेम कितना भी होली क्यों ना हो। आपका क्या ओपिनियन है इन रेवलेशंस के बारे में? कमेंट में अपनी सोच ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना दिमाग खुला रखें, सोचे समझे। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए शुक्रिया।